लाब्रू के पहले सीजन को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के इतने सारे कमेंट देखकर मैं लेकर आ गया हूँ लाब्रू सीरीज का सीजन 2 ऑन पब्लिक डिमांड। तो जैसा कि आपने देखा, पहले सीजन में गेविन, इला और इजी टाइम पोर्टल में कूद कर समय में पीछे चले जाते हैं और उधर गलती से लिली के साथ जोस और राइले भी 1988 के टाइम पोर्टल में चले जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके आगे अब क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1988 से, जहां पर एक और सिंखोल खुल जाता है। वहीं 10,000 BC के समय में कैंप के लोग साइलस को बंदी बनाकर पूछताछ करते हैं कि वो लोग जोस और राइले को 1988 से वापस कैसे लेकर आए, लेकिन साइलस अपना मुंह नहीं खोलता। फिर लेवी सैम से बात करता है और उसे समझाता है कि उन्हें जल्द से जल्द साइलस का मुंह खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास समय बहुत कम है और उनके पास खाना भी खत्म हो रहा है। तभी पारा कुछ गांव वालों के साथ खाना लेकर उनके कैंप में आती है और सैम और उसकी टीम से एक सौदा करती है कि वो लोग खाने के बदले साइलस को वापस कर दें। लेकिन टाई पारा से बात करके उनसे थोड़ा और समय मांग लेता है। फिर ये थोड़ा सा समय पाकर सैम साइलस के पास वापस जाता है और उसके सर पर बंदूक तानकर फिर से पूछताछ करता है और इस बार साइलस अपना मुंह खोल देता है और सैम को बताता है कि उसे नहीं पता कि जोस और राइले को वापस कैसे लाया जाए, लेकिन डॉक्टर रेबेका उनकी मदद कर सकती है। इसके बाद साइलस उनको रेबेका की लोकेशन बताता है। ये सुनते ही लेवी और ईव रेबेका से मिलने निकल जाते हैं और जाने से पहले लेवी टाई से कहता है कि वो सैम पर नजर रखे, क्योंकि उसको सैम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। फिर रास्ते में जाते हुए उन्हें ल्यूकस मिलता है जो अपनी माँ मैरीबेथ को दफना रहा होता है। तभी उन्हें वेरोनिका के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तीनों तुरंत जाकर देखते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग वेरोनिका को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और उनके पास स्टील के भाले होते हैं। ये देखकर लेवी बहुत हैरान होता है, क्योंकि उस समय में स्टील के बने हथियारों का होना नामुमकिन था। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं और वेरोनिका को उन लोगों से बचा लेते हैं, लेकिन इस काम में ईव पकड़ी जाती है, जिसे देखकर लेवी भी अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देता है और ल्यूकस वेरोनिका को लेकर वापस कैंप में चला जाता है। उधर गेविन, इजी और इला देखते हैं कि वो लोग जिस सिंकहोल में कूदे थे उसने उन्हें लॉस एंजलिस में पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी किसी तरह ढूंढते हुए वो लोग कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गेविन देखता है कि कैंप के लोगों में उसका परिवार नहीं होता। फिर कैंप के लोग गेविन को सारी कहानी बताते हैं कि जोस और राइले गलती से 1988 में चले गए हैं और ईव और लेवी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। ये सब सुनकर गेविन को याद आता है कि बचपन में उसके दादा साइलस ने उन्हें एक्साइल नाम के एक खतरनाक ग्रुप के बारे में बताया था और वो उस ग्रुप का ठिकाना भी जानते हैं। ये सुनकर सैम गेविन को बताता है कि उन्होंने साइलस को भी बंदी बना रखा है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं। फिर गेविन साइलस से मिलता है और उससे बात करके उनकी मदद करने के लिए उसे मना लेता है, लेकिन साइलस उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। फिर रास्ते में चलते हुए साइलस गेविन को बताता है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा है और उसकी माँ ने साइलस से कहा था कि वो गेविन को बचा कर रखे और यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि आइजिया फ्यूचर में जाए। उधर डॉक्टर रेबेका स्कॉट के साथ उस आधुनिक बिल्डिंग के पास होती है, जहां पर वो स्कॉट से मदद मांगती है, क्योंकि बिल्डिंग में जो लोग हैं वो उसको मारना चाहते हैं और अगर वो उस बिल्डिंग में जल्द से जल्द नहीं गई तो वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। अब ये सब बात जानकर स्कॉट रेबेका की मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए उन्हें एक की कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि रेबेका का की कार्ड वहाँ पर काम नहीं करता। इसलिए वो स्कॉट को वापस गाँव जाकर साइलस का की कार्ड लाने को कहती है। वहीं दूसरी ओर कैंप में इला वेरोनिका से मिलती है और उसको बताती है कि वही उसकी छोटी बहन लिली है और वो 2024 से वापस उसी से मिलने आई है, जैसा कि उसने वेरोनिका से वादा किया था। अब ये सब बात जानकर वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसी दौरान स्कॉट कैंप में वापस आता है और सभी लोगों को एक झूठी कहानी सुनाता है। इसी बीच पारा कुछ गाँव वालों के साथ कैंप में वापस आती है और साइलस को वापस लौटाने की मांग करती है, लेकिन कैंप के लोग उसे बताते हैं कि साइलस तो वहाँ से जा चुका है। अब ये बात सुनकर पारा बहुत नाराज होती है और कैंप का सारा खाना वापस ले जाती है। अब ये सब देखकर ल्यूकस कहता है कि बिना खाने के वो लोग ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन लोगों को गांव में जाकर उनका सारा खाना चुरा लेना चाहिए। ल्यूकस की बात सुनकर टाई और सैम उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से गांव वाले लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन तभी वेरोनिका और स्कॉट ल्यूकस का साथ देते हैं और गांव में घुसकर खाना चोरी करने को कहते हैं। स्कॉट ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको गांव में जाकर साइलस का की कार्ड लाना होता है। फिर रात होने पर कैंप के लोग ल्यूकस के साथ मिलकर चुपके से गांव में घुसते हैं और सारा खाना चुरा लेते हैं। इसी दौरान स्कॉट भी चुपके से साइलस के घर में जाकर की कार्ड चुरा लेता है।
फिर सभी लोग कैंप में वापस पहुंचते हैं, लेकिन सैम और टाई उनकी इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उधर स्कॉट चुपके से डॉक्टर रेबेका से मिलता है और उसको वो की कार्ड दे देता है। रेबेका स्कॉट से कहती है, तुम्हें गेविन को भी उस बिल्डिंग में लेकर आना होगा क्योंकि उसका वहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान हमें 1988 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जोस और रायले चर्च की नन को देखते हैं जो आइजिया और लिली को अपने साथ ले जा रही होती है। अब इस समय में जोस तो बहुत खुश होता है, लेकिन रायले को अपने लोगों की याद आती है और वो वापस जाना चाहती है। इसी बीच जोस न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उनके शहर में अभी अभी एक सिंकहोल खुला है जो कि सेम 2024 के सिंकहोल की तरह था। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग उस सिंकहोल के रास्ते से वापस पास्ट में जाएंगे, लेकिन जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और उन्हें सिंकहोल के पास जाने नहीं दिया जाता, जिससे कि वो निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक प्रोफेसर जिसका नाम फ्रैंकलिन मार्स होता है वो उनका पीछा करने लगता है। फिर जब वो लोग उस प्रोफेसर से मिलते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो कैलटेक में भूविज्ञान का प्रोफेसर है और वो इन सिंकहोल पर रिसर्च कर रहा है। वो उन्हें ये भी बताता है कि उसकी एक साथी है जिसका नाम डॉक्टर कैरोलिन क्लार्क है जो उन लोगों की मदद कर सकती है, इसीलिए उन दोनों को जाकर उससे मिलना चाहिए। इसी बीच हम लेवी और ईव को देखते हैं जिन्हें उस ग्रुप ने पकड़ लिया था। वो लोग उन्हें लेकर एक माइन में रखते हैं जहाँ पर वो सभी कैदियों से ब्लैक रॉक की माइनिंग करवाते हैं। वहाँ पर ईव और लेवी की तरह और भी फ्यूचर से आए हुए लोग होते हैं। उस माइन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, एक भूल भुलैया की तरह। अब ये सब देखकर ईव को लगने लगता है कि वो लोग अब यहाँ से कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइलस गेविन को लेकर वहाँ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर साइलस गेविन को बेहोश कर देता है और उसकी पॉकेट में माइन से बाहर निकलने का रास्ता रख देता है ताकि एग्जाइल के लोग उसको पकड़कर माइन में ले जाएं और गेविन ईव और लेवी को लेकर बाहर आ सके। और ऐसा ही होता है, एग्जाइल के लोग गेविन को पकड़कर माइन में ले जाते हैं जहां पर वो अपनी पत्नी ईव से मिलता है। फिर वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और नक्शे की मदद से माइन से भागने में कामयाब होते हैं। वापस कैंप में जाकर ईव अपनी बेटी इजी से मिलती है और बहुत खुश होती है। उधर स्कॉट भी गेविन से मिलता है और उसे रेबेका से मिलने को कहता है। स्कॉट की बात मानकर गेविन रेबेका से मिलता है, जहां पर रेबेका गेविन को बताती है कि उस बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर वैज्ञानिकों ने एक टाइम पोर्टल बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम 1988 में जाकर जोस और रायले को वापस लेकर आ सकते हैं। इसके बाद रेबेका गेविन को ये भी बताती है कि वो पोर्टल गेविन के पिता जेम्स, साइलस और उसने खुद मिलकर बनाया था जिसका नाम लाजरस प्रोजेक्ट रखा गया। लेकिन वो टाइम पोर्टल बनाते हुए उनसे थोड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पोर्टल बनने लगे, जिसे देखकर रेबेका ने लाजरस प्रोजेक्ट को बंद करने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसको टीम से बाहर निकाल दिया। और यही कारण है कि वो यहाँ फिर से वापस आई है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर सके। इसी दौरान वहाँ पर कुछ गांव वालों के साथ पारा आ जाती है जो कि कैंप के लोगों पर अटैक करने आई होती है क्योंकि उन्होंने गांव वालों का खाना चुराया था। गेविन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो कैंप के लोगों पर हमला कर देती है। फिर दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ जंगली भेड़िए आ जाते हैं और सब लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर सब लोग आपस में लड़ाई बंद करके भेड़िए से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन एक भेड़िया रेबेका पर हमला कर देता है जिससे वो काफी घायल हो जाती है। गेविन वहाँ पर आग लगाकर उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है और उनके जाने के बाद दोनों ग्रुप भी समझ जाते हैं कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर सरवाइव करना चाहिए। फिर सब लोग रेबेका को देखते हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर होती है। रेबेका गेविन को बताती है कि उसकी माँ का नाम कैरोलिन है जो कि अभी 1988 में है और वहाँ पर वो एक वायरस बना रही है जिससे लाजरस प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। और इतना कहकर रेबेका मर जाती है। इसी दौरान 1988 में जोस और रायले डॉक्टर कैरोलिन से जाकर मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये वही कैरोलिन है जिसके बारे में रेबेका गेविन को बता रही थी, मतलब ये जोस की दादी है। वो लोग उसको 10,000 BC की फोटोज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि वो लोग कैसे छोटे आइजिया के साथ 1988 में फंस गए हैं। अब उनकी ये सब बातें सुनकर कैरोलिन उन्हें बताती है कि उसी ने अपने पति जेम्स और पिता साइलस के साथ मिलकर वो पोर्टल्स बनाए हैं और अब वो उन्हें रोकना चाहती है, जिसके लिए वो 1988 में आ गई और यहाँ पर एक वायरस बना रही है जिसकी मदद से वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर पाएगी। वहीं हम देखते हैं गेविन और उसके साथियों को जो साथ मिलकर उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर उन लोगों की बिल्डिंग के गार्ड्स के साथ लड़ाई भी होती है और वो गार्ड्स गेविन को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं और बाकी लोग बिल्डिंग के बाहर ही रह जाते हैं।
तभी ईव साइलस के पास जाकर उससे बिल्डिंग के अंदर जाने में मदद मांगती है। उधर बिल्डिंग के अंदर गेविन अपने पिता जेम्स से मिलता है, जो उसे बताता है कि वो लोग फ्यूचर से यहाँ आए थे क्योंकि फ्यूचर में धरती का वातावरण रहने लायक नहीं बचा था और उसी समय गेविन उनके जीवन में आया। तो उन्होंने टाइम मशीन बनाकर पास्ट में आने का फैसला किया ताकि वो लोग यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर में भेज सके और अपने बच्चे गेविन और बाकी लोगों को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन उनका ये टाइम मशीन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पोर्टल खुलने लगे। इतने में ही साइलस बाकी लोगों को लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर गेविन उनसे मिलकर बताता है कि ये आदमी मेरे पिता जेम्स हैं और वो उन्हें 1988 में जाने देंगे ताकि हम लोग जोस और राइले को वापस ला सके। इसके बाद वो सब लोग मिलकर 1988 में चले जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वो लोग जोस और राइले से मिलते हैं और एक बार फिर से पूरा परिवार एक साथ होकर बहुत खुश होता है। इसके बाद गेविन अपनी माँ कैरोलिन से भी मिलता है, जो उसे बताती है कि गेविन को उसके पिता जेम्स की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी इस टाइम मशीन को बंद नहीं करेगा, लेकिन मैंने एक वायरस बना लिया है जो उस टाइम मशीन को बंद कर सकता है, लेकिन इस काम में उसको गेविन की मदद चाहिए होगी। इसके साथ साथ वो गेविन को ये भी बताती है कि उस टाइम मशीन के बंद होते ही सारे पोर्टल खुलने बंद हो जाएंगे और सभी लोग उसी समय में रह जाएंगे जिस समय में वो लोग होंगे, मतलब वो लोग 10,000 BC में ही रह जाएंगे। ये सब जानकर गेविन अपनी माँ की मदद करने को तैयार हो जाता है और जाकर अपने परिवार को भी ये सब बातें बताता है। उसका परिवार भी इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि वो लोग किसी भी समय में रहे लेकिन एटलीस्ट एक साथ रहेंगे। इसके बाद वो लोग साथ मिलकर उस टाइम पोर्टल के पास जाते हैं, जहाँ पर लेवी फैसला लेता है कि वो फिर से वापस पास्ट में नहीं जाएगा और यहीं 1988 में रहकर अपनी आगे की जिंदगी जिएगा। इसलिए सब लोग उसे बाय बोलकर साल 10,000 BC में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी गेविन को एक विजन आता है जिसमें वो ईव को अपनी बाहों में मरते हुए देखता है, लेकिन इस विजन के बारे में गेविन किसी को नहीं बताता और सबके साथ पोर्टल में कूद जाता है। अब इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको अभी तक की कहानी कैसी लगी और इसके आगे जानने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो। जितने ज्यादा कमेंट उतनी ही जल्दी इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।